Hello students, today we do examples of exercise 1.4. Students, you know that rational numbers are closed with respect to addition, subtraction, multiplication and division. Means अगर हम किन्हीं दो रैशनल नंबर्स को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो हमें एक रैशनल नंबर ही मिलता है. However, the sum difference a product of an irrational number are not always irrational. इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. हमारा फर्स्ट एग्जांपल ये है, हमने लिया स्क्वायर रूट 6. मीन्स अगर हम किन्हीं दो इरेशनल नंबर्स को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें या प्रोडक्ट करें उनकी, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो हमें मिलेगा वो इरेशनल नंबर ही हो, वो रैशनल नंबर भी हो सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल हम समझेंगे पहले अंडर एडिशन ऑपरेशन. वी टुक टू इरेशनल नंबर्स स्क्वायर रूट 6 एंड माइनस स्क्वायर रूट 6. हम ले रहे हैं ऑपरेशन एडिशन, तो हमने ऑपरेशन एडिशन का लगा दिया है. अब देखो स्टूडेंट्स, ये ओपन कैसे होगा? स्क्वायर रूट 6 माइनस स्क्वायर रूट 6 प्लस माइनस माइनस होता है और हमें मिला 0. बट वी नो 0 इज़ अ रैशनल नंबर्स. अब इसी एग्जांपल को हम कुछ इस तरह से लेते हैं. हम लेते हैं स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 6. ये प्लस है हमारा एडिशन का, जो हमने ऑपरेशन ले रखा है. तो अब हमें जो ये मिलेगा ये क्या है? ये है हमारा इररेशनल नंबर. तो हमने देखा कि अंडर एडिशन हमने दो इरेशनल नंबर्स लिए थे, लेकिन हमें एक बार मिला है रैशनल नंबर और एक बार मिला है हमें इरेशनल नंबर. अब हम लेंगे अंडर सब्ट्रैक्शन. हमने लिया है सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन. यहाँ हम दो इरेशनल नंबर्स लेते हैं, स्क्वायर रूट 2 एंड स्क्वायर रूट 2. ऑपरेशन है हमारा माइनस, हमने ऑपरेशन लगा दिया है. अब हमें मिला 0, दैट इज रैशनल नंबर. नाउ वी टेक अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन. हमने मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के अंडर लेना है. हमने एग्जाम्पल के लिया है स्क्वायर रूट 3 एंड स्क्वायर रूट 3. हमारा ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन. हमने ऑपरेशन लगाया, हमें क्या मिला? स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर और हमें मिला 3, दैट इज़ रैशनल नंबर. हमने लिए क्या थे? हमने लिए थे दो इरेशनल नंबर्स. रिजल्ट आया हमारा रैशनल नंबर्स. अब हम लेंगे डिवीजन ऑपरेशन. डिवीजन ऑपरेशन में हमने लिया स्क्वायर रूट 7 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 7. इससे भी हमें क्या मिला? इससे हम कैंसिल कर देंगे, मिला हमें 1, दैट इज़ अ रैशनल नंबर. Now let's look at what happens when we add and multiply a rational number with an irrational number. For example, under root 3 is an irrational number. What about 2 plus square root 3 and 2 square root 3? हमने 2 जो है वो रैशनल नंबर ले लिया है और स्क्वायर रूट 3 इरेशनल नंबर ले लिया है और उन पे एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन अप्लाई किया है. अब हमें बताना है कि 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 एंड 2 स्क्वायर रूट 3 रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर. तो इनका आंसर होगा इरेशनल नंबर, सिंस स्क्वायर रूट 3 हैज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ठीक है. नाउ वी सी एग्जाम्पल 11. चेक वेदर आर रैशनल नंबर्स और नॉट. देखिए स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट 5 जो है ये हमारा इरेशनल नंबर है. सो 7 स्क्वायर रूट 5 इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर. 7 तो ये नंबर भी हमारा इरेशनल नंबर हुआ. ये नंबर भी हमारा इरेशनल नंबर है क्योंकि स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है. और ये है पाई माइनस 2. पाई जो है वो हमारा इरेशनल नंबर ही होता है, तो इसके अकॉर्डिंग दिस टर्म इज़ ऑल्सो इरेशनल नंबर. नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा 12th एग्जाम्पल में हमें इन दोनों टर्म्स को ऐड करना है. अब इन दोनों टर्म्स को ऐड करने के लिए हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी होती है. वो ये हैं कि देखिए, इस टर्म में हमारे पास है अंडर रूट 2 और इस टर्म में हमारे पास है अंडर रूट 3.
यहाँ है √2 और यहाँ है 3√3। हम जिस टर्म में √2 है उस टर्म को उसी टर्म्स के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे जिस टर्म में √2 होगा, यानी कि 2√2 को हम √2 के साथ ऐड करेंगे, ना कि 3√3 के साथ। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या लिख लिया, इस टर्म को एज इट इज़ लिखा 2√2 प्लस 5√3। चूँकि हम जानते हैं प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, और जब दो सेम साइन आ जाते हैं तो प्लस होता है, चाहे में माइनस के साइन हो या चाहे फिर वो प्लस के साइन हो। अब यहाँ दोनों साइन सेम है तो प्लस होगा, यहाँ प्लस माइनस दो अलग अलग साइन तो माइनस होगा। और 3√3 जिस टर्म में √2 है उसी टर्म के साथ 2√2 जो है ऐड होगा, तो इसलिए हमने 2√2 प्लस √2 इन दोनों सेम टर्म्स को हमने एक साथ लिख लिया है, और 5√3 माइनस 3√3 को साथ लिख लिया है। अब हमें 2 को, और यहाँ पे जो √2 है, यहाँ √2 का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, और 2 और 1 हो गए 3, और जो √2 है वो एक बार ही लिखा जाएगा। ठीक है, ये नहीं है कि हम दो बार लिखेंगे। तो ये हमारा 2√2 प्लस √2 क्या हुआ, 3√2। यहाँ देखो प्लस माइनस ऐसे तो माइनस होता है, यानी कि हमने माइनस करना है, 5 में से 3 को माइनस करना है, 2 आ गया, और √3 को एक बार लिखना है, लिख दिया। साइन होता है बड़े वाला, बड़ा है हमारा 5√3, तो हमने साइन लगा दिया प्लस का। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा 13th, इसमें हमें 605 और 205 को मल्टीप्लाई हमारा कुछ ऐसे है। यहाँ तो हमने 6 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 × 2, और यहाँ जो इरेशनल नंबर है यहाँ √5 है, लिख लिया, और इस टर्म का भी √5 है, ये भी लिख लिया। 6 2 × 12। और जब दो सेम नंबर होते हैं ना, इरेशनल नंबर, तो क्या करते हैं, उस नंबर को ऐसे कैसे लिखना है, और उसका स्क्वायर कर देते हैं। इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, और हमारे पास फिर क्या बच जाता है, ओनली दिस नंबर बच जाता है। 12 पंजे 60 हो गया। अगर बाई चांस यहाँ √5 होता और यहाँ √3 होता, मान लीजिए ऐसे 6/5 मल्टीप्लाई 2/3 इस टाइप से होता, तो हम क्या करते हैं, 6 को और 2 को मल्टीप्लाई करते, ये 12 हो गया, और फिर करते हम √5 मल्टीप्लाई 3 इस टाइप से करते, तो ये हो जाता हमारा 12 √5 3 × 15, तो ये हमारा आंसर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, डिवाइड 8√15 बाई 2√3। इसको डिवाइड कैसे करना है, देखिए √15 को ब्रेक कर लिया है, √3 मल्टीप्लाई √5। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन हमें 15 मिल जाएगा √15, तो इसलिए, और डिवाइड बाई 2√3। अब √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा, और 2 4 × 8 हमें मिलेगा 4√5। दिस इज आंसर। अब जो नेक्स्ट है ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको हमारे पास है √a × b। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, √a √b। ठीक है, और एक है अंडर के अंदर है a/b, इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, जैसे √a डिवाइड बाय √b। इन दोनों के साथ अलग अलग √ लगा देंगे। अगली आइडेंटिटी है √a प्लस √b √a माइनस √b। स्टूडेंट्स, इसमें कैसे करना होता है मैं आपको एक खोल के दिखाती हूँ। ये किस टाइप से होता है, थर्ड आइडेंटिटी करें हम। ये √a, फर्स्ट ऑफ ऑल √a के पास जाएगा, यहाँ इनके बीच में कोई साइन है तो इसका मतलब होता है कि ये मल्टीप्लाई में है। ठीक है, √a मल्टीप्लाई √a। ठीक है, यहाँ प्लस का साइन है या माइनस का, तो आएगा माइनस। √a मल्टीप्लाई √b। अब a जो है a के पास भी जा चुका है, √b के पास भी जा चुका है, अब बारी है √b की। अब प्लस 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 आएगा, और √b मल्टीप्लाई √a। अब प्लस माइनस माइनस, अब √b के पास जाएगा।
अब क्या करना है, अब ये दो सेम इरेशनल नंबर्स हैं, हम एक बार लिख लेंगे अंडर रूट ए, और दो बार हैं सेम तो हम इसका स्क्वायर लिख देंगे माइनस। अब अंडर रूट ए मल्टीप्लाई अंडर रूट बी। अब ज़रूरी नहीं है कि ए और बी सेम हो, बी अलग हो सकता है और ए अलग हो सकता है, तो ये अलग अलग नंबर से, ए अलग नंबर है, बी अलग नंबर है, तो अंडर रूट ए बी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस, और इसको हम क्या लिख सकते हैं अंडर रूट, इसको भी ए भी लिख सकते हैं माइनस। ये दोनों सेम इरेशनल नंबर हैं तो हम इसको क्या लिखेंगे अंडर रूट बी और इसका स्क्वायर इक्वल टू, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ गया ए माइनस, देखो माइनस अंडर रूट ए बी और प्लस अंडर रूट ए बी, माइनस प्लस माइनस ये चीज़ आपस में कैंसिल हो गई, हमारे पास क्या बचा माइनस, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, बच गया बी, आंसर आया ए माइनस बी। यानी कि हमारी थर्ड आइडेंटिटी क्या है, दोनों टर्म सेम है, देखो अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, ये टर्म पूरी टर्म एक है, ये पूरी एक टर्म है, दोनों मल्टीप्लाई में है, और यहाँ प्लस साइन है यहाँ माइनस है। जब कहीं पर हमें ऐसे कोई नंबर दिखाई देते हैं तो हम वो उस आइडेंटिटी को कैसे खोलते हैं ए माइनस बी, यानी कि अंडर रूट के अंदर जो नंबर्स हैं वही आ जाएंगे, जैसे कि यहाँ अंडर रूट ए था, यहाँ अंडर रूट बी था, तो ओपन होके हमारा बचे क्या ए माइनस बी, और आपने इसी प्रोसेस भी देख लिया कैसे खुलना है, अगर वैसे याद ना रहे तो आप इसको ऐसे भी ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या है हमारी, ए प्लस अंडर रूट बी मल्टीप्लाई में ब्रैकेट ए माइनस अंडर रूट बी, इसको भी ऐसे ही करेंगे हम, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, अब ए को हम पहले ए के पास लेके जाएंगे, ए मल्टीप्लाई ए प्लस माइनस माइनस ए मल्टीप्लाई अंडर रूट बी प्लस प्लस अंडर रूट बी मल्टीप्लाई ए प्लस माइनस माइनस अंडर रूट बी मल्टीप्लाई अंडर रूट बी। अब ए मल्टीप्लाई ए है तो ये क्या हो गया ए का स्क्वायर माइनस ए अंडर रूट बी प्लस ए अंडर रूट बी माइनस अंडर रूट बी है यानी कि अंडर रूट बी का स्क्वायर, हमें क्या मिला ए स्क्वायर माइनस, अब देखो ये भी सेम ये भी सेम है, एक प्लस का एक माइनस का तो ये कैंसिल हो गए, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, बच गया क्या बी, तो ये हमारा क्या आंसर आया ए स्क्वायर माइनस बी। और वैसे हमें यहाँ से भी पता चल रहा था इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि दोनों टर्म सेम हैं, जैसे कि यहाँ पे था, यहाँ अंडर रूट ए था अंडर रूट बी था, अंडर रूट ए था अंडर रूट बी था, यहाँ भी ए है अंडर रूट बी है, यहाँ ए है अंडर रूट बी है, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस है या माइनस है सेम है, यहाँ आया था ए माइनस बी, ए आया था जब ए के ऊपर अंडर रूट था दोनों जगह, यहाँ पे ओनली ए है तो यहाँ क्या बन गया ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस अंडर रूट बी, दोनों जगह अंडर रूट बी है तो आएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट आइडेंटिटी है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इट्स होल स्क्वायर, यहाँ आइडेंटिटी खुलती है अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट ए अंडर रूट बी, ये आया स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ए बच गया, यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल बी प्लस 2 अंडर रूट। हमारी सिक्स्थ आइडेंटिटी है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी, इसको भी ऐसे ओपन करना है, पहले अंडर रूट ए जो है हमारा अंडर रूट सी के साथ देन अंडर रूट डी के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ प्लस 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 हो जाएगा अंडर रूट ए मल्टीप्लाई अंडर रूट डी, अब अंडर रूट बी अंडर रूट सी के साथ और फिर अंडर रूट डी के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस 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 अंडर रूट बी मल्टीप्लाई अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट बी मल्टीप्लाई अंडर रूट डी। स्टूडेंट्स हमने देखा था कि अंडर रूट ए बी जो आइडेंटिटी थी इसको हमने अलग अलग ऐसे लिखा था, जब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो
ऐसे लिखे हुए नंबर्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि अंडर रूट ए मल्टीप्लाई अंडर रूट सी को हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट ए सी, प्लस अंडर रूट ए मल्टीप्लाई अंडर रूट डी को लिखेंगे ए अंडर रूट ए डी, प्लस अंडर रूट बी सी, प्लस अंडर रूट। अब इन्हीं आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके हमें नेक्स्ट एग्जांपल करना है। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है 15th, और इसका फर्स्ट पार्ट जो है 5 प्लस अंडर रूट 7 इंटू 2 प्लस अंडर रूट 5। ये हमारा सबसे लास्ट में हमने जो आइडेंटिटी की थी उसके जैसा ही है। देखिए, हम इन दोनों का कंपेयर करके करेंगे। देखो, यहाँ है 5, यहाँ है अंडर रूट 2, ठीक है, प्लस अंडर रूट 7 अंडर रूट बी है, इंटू में अंडर 2 प्लस अंडर रूट 5, यानी कि ये चारों नंबर्स हैं, ये अलग अलग हैं। इसको हमने ए मान लिया, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, अंडर रूट ए सी, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 2, सी तो हमारी यही है, तो आ जाएगा हमारा 5 मल्टीप्लाई 2, यानी 5 2 जा 10, ठीक है। इसमें यहाँ भी देख लेते हैं, 10 आ गया है, ठीक है। अगला हमारा अंडर रूट ए डी, यानी कि फर्स्ट और लास्ट वाले को हमने मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट हमारा 5, लास्ट वाला हमारा अंडर रूट 5, तो इसका आ जाएगा 5 इंटू अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट बी सी। बी है हमारा अंडर रूट 7 और सी हमारा 2, तो हो जाएगा 2 अंडर रूट 7। नेक्स्ट प्लस अंडर रूट बी डी, बी हमारा अंडर रूट 7, डी हमारा अंडर रूट 5, बी और डी, यानी कि 7 5 जा 35, अंडर रूट 35, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 5 प्लस अंडर रूट 5 इंटू 5 माइनस अंडर रूट 5। ये हमारा फोर्थ आइडेंटिटी जैसा है, बिल्कुल सेम। ए की जगह पे 5 है और बी की जगह पे है अंडर रूट 5। तो फोर्थ आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हमारा आंसर होगा ए स्क्वेयर माइनस बी, यानी कि 5 का स्क्वेयर करना है। 5 का स्क्वेयर हो जाएगा 25 माइनस बी, यानी कि बी क्या है, देखो यहाँ है अंडर रूट बी, दोनों जगह आंसर में आया है ओनली बी, यहाँ दोनों जगह अंडर रूट में 5, तो आंसर में क्या होगा, ओनली 5, यानी कि 25 माइनस 5 हो गया आंसर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पार्ट है वो हमारा अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 7 इट्स होल स्क्वेयर। ये हमारा है फिफ्थ आइडेंटिटी जैसा। फिफ्थ आइडेंटिटी में क्या है, ए प्लस बी प्लस 2 अंडर रूट ए बी, यानी कि 3 प्लस 7 10 और है 2 इंटू अंडर रूट ए बी। हमने 2 लिखना है अंडर रूट ए बी, ए हमारा 3 है और बी हमारा 7 है, 3 7 जा 21, 2 इंटू अंडर रूट 21, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 7, अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 7, ये हमारा सेम आइडेंटिटी थर्ड जैसा है। थर्ड आइडेंटिटी में है ए माइनस बी, ए माइनस बी, यहाँ हमारा ए है 11 और बी हमारा है 7, तो आंसर होगा 11 माइनस 7, दैट इज। स्टूडेंट्स, जब आप खुद इन क्वेश्चंस को ट्राई करोगे, समझोगे, तो आपको खुद आदत भी बनेगी और आपको ये आइडेंटिटीज़ याद भी रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।